हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी बुक सुरभि, रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और आज का सेशन ध्यानपूर्वक अटेंड करें। तो बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है पाठ 9, एकता का चमत्कार। एकता मीन्स यूनिटी, चमत्कार मीन्स मिरेकल। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है। पहले हम इस चित्र के द्वारा पाठ को जानने का प्रयत्न करते हैं। इससे आपको चित्र वर्णन करना भी आ जाएगा। देखो, इस चित्र में एक छोटा सा तालाब है। तालाब के अंदर व बाहर बहुत से जानवर हैं। तालाब के चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है। आसपास फूल खिले हैं। कुछ गिलहरियां पेड़ों पर चढ़ी हैं। चित्र देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी जानवर मिलकर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में ये सभी जानवर दिवाली के त्योहार पर तालाब व आसपास की सफाई करने के काम आपस में बांटकर व मिलजुल कर करने पर चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। अचानक वहां आई एक बिल्ली के मुंह में मोटे तगड़े चूहे देखकर पानी आ गया। लंगड़ाने का नाटक करते वह बिल्ली उनके पास आकर कहने लगी, इस गांव में भारी मुसीबतें आने वाली हैं। और इससे बचने के लिए बिल्ली ने 7 चूहों को वट वृक्ष के नीचे दीपक हाथ में लेकर वह आंखें बंद करके पूजा करने का उपाय बताया। आंखें बंद किए पूजा कर रहे चूहों को जैसे ही बिल्ली दबोचने लगी, सभी जानवरों ने जोर जोर से आवाजें निकाली, जिससे बिल्ली डर गई और घबराकर वहां से भाग गई। तो देखा बच्चों, सभी जानवरों ने मिलकर कैसे चूहों की जान बचाई। इसे कहते हैं एकता का जादू। तो आओ बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों को मार्क करेंगे और उनके मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले देखो, शक्ति, श आधे क छोटी ई त, शक्ति, शक्ति मीन्स ताकत। नेक्स्ट बेटा, समस्या, स म आधा स यको आ, समस्या मीन्स मुश्किल। म को छोटा ऊ आधे श को छोटी ई क ल, मुश्किल। नेक्स्ट बेटा, गांव, गांव मीन्स विलेज। आगे तालाब, तालाब मीन्स पोंड। नेक्स्ट बेटा, स्वच्छ, आधा स व आधा च श, स्वच्छ मीन्स साफ। नेक्स्ट बेटा, मेंढक, मेंढक मीन्स फ्रॉग्स। मेंढक की स्पेलिंग देखो, म को ए ऊपर बिंदी ड क, मेंढक। आगे घास, घास मीन्स ग्रास, GRASS, ग्रास। नेक्स्ट पुष्पों, प को छोटा ऊ आधा श प को ओ ऊपर बिंदी, पुष्पों मीन्स फूलों। नेक्स्ट पत्रों, बेटा पत्र हम चिट्ठी को भी कहते हैं और पत्तों को भी कहते हैं। तो यहाँ पर पत्रों का मीनिंग है पत्तों, प आधा त को छोटा ओ ऊपर बिंदी, पत्तों। नेक्स्ट बेटा, मनमोहक, मनमोहक मीन्स अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट परस्पर, परस्पर मीन्स आपस में। नेक्स्ट बेटा, आनंद, आनंद मीन्स मजा, म ज को आ ज पर में बिंदी, मजा। नेक्स्ट बेटा, मदद, मदद मीन्स सहायता, स हकवा य तकवा, सहायता यानी हेल्प। आगे पर्व, प व के ऊपर रे, पर्व मीन्स उत्सव यानी फेस्टिवल। आगे बेटा, मौके, मौके मीन्स अवसर, अवसर, अवसर। नेक्स्ट, योग्यता के अनुसार मीन अकॉर्डिंग टू मेरिट, मेरिट की स्पेलिंग देखो, MERIT, मेरिट। नेक्स्ट बेटा, कुतरने, कुतरने मीन्स बाइट ऑफ। आगे गिलहरियां, गिलहरियां मीन्स स्क्विल्स, SQUIRRELS, स्क्विल्स। नेक्स्ट, व्यस्त, व्यस्त मीन्स बिजी, व्यस्त की स्पेलिंग देखो, आधा व य आधा स त, व्यस्त। आगे बेटा,
मुंह में पानी भर आना। बेटा यह एक मुहावरा है, इसका मतलब है लालच आना। नेक्स्ट युक्ति, युक्ति मीन्स उपाय। आगे हित, हित मीन्स कल्याण। क आधा ल यको आण, कल्याण यानी भला। नेक्स्ट इज भरोसा, भरोसा मीन्स विश्वास। व को छोटी आधा श वकवास, विश्वास। नेक्स्ट बेटा अंतिम, अंतिम मीन्स लास्ट। आगे विपत्तियाँ, व को छोटी प आधा त को छोटी ई त यको आ ऊपर चांद बिंदु, विपत्तियाँ। विपत्तियाँ मीन्स संकट। नेक्स्ट अप्रसन्न, अप्रसन्न मीन्स नाराज। नेक्स्ट बेटा अभिनय, अभिनय मीन्स नाटक। आगे भयभीत हो जाना मीन्स डर जाना। नेक्स्ट इज संकट, संकट मीन्स मुसीबत। आगे बेटा नेक्स्ट पेज पर देखो, नेत्र मूंद कर, नेत्र मीन्स आंख, मूंद कर मीन्स बंद करके, तो नेत्र मूंद कर का मतलब होगा आंखें बंद करके। प्रार्थना, प के पैर में र आ, थ के ऊपर रेफ न को आ, प्रार्थना मीन्स प्रेयर। नेक्स्ट बेटा चेतावनी मीन्स वार्निंग। आगे वट वृक्ष, वट वृक्ष को क्या कहते हैं? बैनियन ट्री। नेक्स्ट बेटा नेत्र, नेत्र मीन्स आंख। आगे प्रारंभ, प के पैर में र आ, र के ऊपर बिंदी भ, प्रारंभ मीन्स शुरू। नेक्स्ट बेटा दबोचने, दबोचने मीन्स पकड़ने। तो आओ बच्चों अब हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे। एकता में बड़ी शक्ति होती है। मिलजुल कर तथा एक दूसरे के सहयोग से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। कैसे? आइए पाठ पढ़कर जाने। एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक सुंदर तालाब था। उसका पानी अत्यंत स्वच्छ था, मीन्स कि उसका पानी बहुत साफ था। सरोवर में बहुत सी मछलियाँ, कछुए और मेंढक रहते थे। तालाब के बाहर खरगोश, चूहे आदि अनेक छोटे छोटे जानवरों ने भी अपने बिल बना रखे थे। सरोवर के आसपास बहुत ही हरी भरी घास थी, साथ ही सुगंधित पुष्पों यानी खुशबूदार फूलों और पत्तों से लदे पौधे थे। कुल मिलाकर वहां का वातावरण इतना मनमोहक था कि कोई भी जानवर देखता तो वहीं रहने को मचल उठता। वह स्थान केवल देखने में ही सुंदर नहीं था, वहां के सभी जानवरों में परस्पर मेलजोल भी बहुत था। आपस में मिलकर खेलते कूदते और आनंद मनाते, एक दूसरे की मदद और दुख संकट में सहायक होते। प्रत्येक पर्व और त्योहार मिलकर मनाया करते थे। तो बेटा यहाँ तक पढ़कर हमने ये जाना कि गांव के बाहर बने तालाब के आसपास का वातावरण बहुत मनमोहक था। वहाँ सभी जानवर बहुत मज़े से रहते थे और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे। नेक्स्ट बेटा, पिछली बार दीपावली के मौके पर सब छोटे छोटे जानवर सुबह ही जमा हो गए थे। वे अपनी योग्यता के अनुसार सफाई के काम में जुट गए थे। तो बेटा यहाँ तक हमने जाना कि पिछली दिवाली पर सभी जानवर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साफ सफाई करने में लग गए थे। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 72। मछलियों और कछुओं को तालाब से काई निकालने का काम सौंपा गया था, तो चूहों को सूखी हुई बेकार घास को कुतरने का। खरगोश मैदान साफ करने में लगे हुए थे, तो गिलहरियां पेड़ों से फालतू पत्ते झाड़ रही थीं। प्रत्येक जानवर अपने स्थान को स्वच्छ और चमकीला बनाने में लगा हुआ था। तो बच्चों यहाँ तक पढ़कर हमने क्या जाना कि तालाब के अंदर रहने वाले जानवर तालाब के अंदर की और तालाब के बाहर रहने वाले जानवर तालाब के आसपास की सफाई कर रहे थे। नेक्स्ट बेटा, सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक मोटी सी बिल्ली घूमती घूमती उधर आ निकली।
जैसे ही उसकी नजर साफ सुथरे एवं मोटे तगड़े चूहों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी भर आया। सोचने लगी, आज दिवाली का दिन है, यदि कुछ चूहे पकड़ में आ जाएं तो मजा आ जाए। यह बात मन में आते ही बिल्ली उपाय सोचने लगी। सोचते सोचते एक युक्ति उसके दिमाग में आई। वह लंगड़ाने का नाटक करते हुए धीरे धीरे चलने लगी। चूहे उसे देखते ही इधर उधर भागने लगे। बिल्ली बोली, अरे बच्चों, डरो मत, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं लंगड़ी हूँ, इसलिए दौड़कर तुम्हें पकड़ नहीं सकती। बिल्ली की मरी मरी सी आवाज सुनकर चूहों को भरोसा हो गया कि बिल्ली उन्हें नहीं पकड़ सकती। वह ठहर कर बिल्ली की बात सुनने लगे। तो बच्चों, इतने मोटे तगड़े चूहे देखकर बिल्ली तो उन्हें खा जाना चाहती थी। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर लंगड़ाती हुई चूहों के पास गई। वह इतनी धीमी आवाज में बोली कि चूहों को विश्वास हो गया कि यह हमें नहीं पकड़ सकती। नेक्स्ट बेटा, बिल्ली कह रही थी, बच्चों, मुझे आज ही सपने में देवता ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज की दीपावली यहाँ की अंतिम दीपावली होगी। इस स्थान पर भारी विपत्तियां आने वाली हैं। तुम सब अपने में मस्त होकर देवताओं को भूल गए हो, इसलिए वे तुमसे अप्रसन्न हो गए हैं। अब यहाँ के पौधे, घास, पानी सभी कुछ सूखने वाला है। तो बच्चों, बिल्ली ने झूठ बोलते हुए चूहों से कहा कि उसे देवता ने दर्शन देकर कहा है कि इस गांव पर भारी मुसीबतें आने वाली हैं। आगे बच्चों, बिल्ली के अभिनय भरे शब्द सुनकर चूहे भयभीत हो गए। उनमें से एक ने पूछा, मौसी, ऐसा हो गया तो हम सब कहाँ जाएंगे? क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है? तो बच्चों, चूहे तो उसकी बात सुनकर डर गए और संकट से बचने का उससे उपाय पूछने लगे। नेक्स्ट बेटा, पेज नंबर 73। बिल्ली ने बात बनती देखकर कहा, उपाय तो है। आज रात को अपने अपने बिल में पूजा करने के बाद 7 चूहे एक एक दीपक लेकर उस वट वृक्ष के नीचे जाएं। दीपक वहां रखकर 7 मिनट तक नेत्र मूंद कर प्रार्थना करें तो देवता प्रसन्न हो सकते हैं। चूहों ने खुश होकर कहा, इसमें कौन सी परेशानी है, हम आज ही यह काम करके देवताओं को खुश कर लेंगे। तो बच्चों, जब बिल्ली ने 7 चूहों को वट वृक्ष के नीचे पूजा करने का उपाय बताया तो चूहे उसकी बात झट से मान गए। नेक्स्ट बेटा, चूहों की बात सुनकर बिल्ली ने उन्हें यह बात किसी और को ना बताने की चेतावनी दी और लंगड़ाती हुई वापस लौट गई। रात को 7 चूहे बिल्ली के कहे अनुसार एक एक दीपक लेकर उसके बताए हुए वट वृक्ष के पास पहुंच गए। दीपकों को रखकर उन्होंने अपने नेत्र मूंदे, यानी अपनी आंखें बंद की और चूहों की खुशहाली के लिए देवताओं की पूजा प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट बेटा, बिल्ली वट वृक्ष के पीछे छिपी यह सब देख रही थी। चूहों को नेत्र मूंदे 2 ही मिनट हुए होंगे कि वह चुपचाप वृक्ष के पीछे से निकली और उन्हें दबोचने की सोचने लगी, पर तभी उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। तो बच्चों, बिल्ली वट वृक्ष के पीछे से चूहों को पूजा करते हुए देख रही थी और उन्हें पकड़ने की सोच रही थी, लेकिन कुछ समय के लिए उसे वहां पर रुकना पड़ा। तो बच्चों, आप इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे व अच्छे से इसकी दोहराई करेंगे। एकता का चमत्कार देखने के लिए व इसके अगले भाग पर चर्चा करने के लिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।